हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं ज्ञानदीप एजुकेशन मिशन एनजीओ है, उसका सिलेबस अपन कवर कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने रीजनिंग को स्टार्ट किया था। रीजनिंग में अपने 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में अपन और एक नया टॉपिक लेते हैं। आई थिंक अब तक की क्लास में अपने जितने भी टॉपिक हुए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में भी आ गए होंगे और आपने उनको अच्छे वे से फाइंड आउट भी कर लिया होगा। अब पढ़ते हैं आज की क्लास में एक और नया टॉपिक जिसका नाम है गणितीय संक्रियाएं। उस गणितीय संक्रियाएं टॉपिक से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं पहले उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाने जा रहा हूं आपको, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस लेते हैं। तो देखो, अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज का अपना टॉपिक लगाएंगे। क्या है आपका आज का टॉपिक? गणितीय संक्रियाएं, जिनको बोला जाता है मैथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। देखो किस प्रकार से होते हैं ये क्वेश्चन। आपने अक्सर जो भी आपने कंपटीशन एग्ज़ाम दिया होगा उसमें देखा होगा कि 8 डिवाइडेशन 4 इंटू 3 प्लस में डिवाइडेशन दे दिया, मान लो 11 दे दिया, फिर मान लो प्लस 4 दे दिया। ऐसा बोला जाएगा आपको कि इसको सरल कीजिए। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन वो ऐसा दे सकता है कि अगर भाग को आपको गुणा कहा जाए या फिर गुणा को आपको प्लस कहा जाए, इसमें ये ऑपरेशन लगाने हैं कि इनकी जगह अगर जहाँ पे भी आपको भाग दिखाई दे उसकी जगह आप गुणा अप्लाई करो, जहाँ पे भी गुणा अप्लाई करना है, जहाँ पे भी दिखाई दे वहाँ पे आपको प्लस अप्लाई करना है। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा एक बार और मैं बता देता हूँ कि ये जो भी क्वेश्चन करने हैं ये आपको मैथमेटिक्स के अंदर, देखो पढ़ रहे हैं रीजनिंग है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर आपको बोर्डमास नियम का यूज करना है। किस नियम का यूज करना है? बोर्डमास नियम का यूज करना है। बोर्डमास का नियम क्या कहता है? पहले बी है तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट यानी कि सबसे पहले आपको सॉल्यूशन किसका करना है? ब्रैकेट का करना है। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ यानी का मतलब गुणा, इसका भी मतलब आपको क्या लेना है? गुणा का ही मतलब लेना है। डी फॉर डिवाइडेशन यानी कि भाग, इसके बाद में भाग को सरल करना है आपको। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि क्या होता है? गुणा। ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि आपको क्या करना है? घटाव करना है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गणितीय संक्रियाएं जो भी होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, उनमें आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहाँ पे अपन को सबसे पहले कौन सा नियम यूज करना है? बोर्डमास का नियम यूज करना है। बोर्डमास का नियम इसलिए यूज करना है क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन देखा और उसमें सबसे पहले एडिशन कर दिया, फिर डिवाइडेशन कर दिया, फिर मान लो सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैथमेटिक्स ये बोलती है कि पहले सबसे पहले आप ब्रैकेट को सरल करो, फिर ऑफ। अगर ब्रैकेट के अंदर देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। ब्रैकेट मान लो ऐसे कोई मझला कोष्टक है 3 है, फिर मान लो गुणा में और छोटा कोष्टक दे दिया 4 दे दिया, इसको बंद कर दिया, भाग कर दिया 2 दे दिया, फिर मझला कोष्टक लगा दिया। इस प्रकार से सबसे पहले आपको ब्रैकेट को खोलना है। ब्रैकेट को खोलना है, उसके बाद में आपको का यानी कि मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद में डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेना है। अब देखो इस प्रकार का जब भी आपके क्वेश्चन आए तो ब्रैकेट में भी देखो क्या करना है। जैसे आपने कई बार क्वेश्चन में देखा होगा, ऐसा आपको क्वेश्चन मिला होगा, इसके ऊपर भी क्या होता है? एक बार लगा हुआ होता है। तो इससे भी पहले ब्रैकेट को सरल करोगे तो इस रेखा कोष्टक को भी आपको सरल करना पड़ेगा। बट ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट कौन कौन से मिलेंगे? छोटा कोष्टक मिलेगा, मझला कोष्टक मिलेगा और क्या मिलेगा? बड़ा कोष्टक। देखो इनको क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट या छोटा कोष्टक। इसको बोला जाता है मझला कोष्टक। क्या बोला जाता है? मझला कोष्टक। इसको बोला जाता है बड़ा कोष्टक। क्या बोलते हैं इसको? बड़ा कोष्टक। तो यही है बोर्डमास का रूल कि सबसे पहले आपको अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चंस देखने को मिले एग्जाम के अंदर तो आपको क्या करना है? इस बोर्डमास का यूज करना है। बोर्डमास का यूज करने में सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ मतलब गुणा, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन
एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और अगर ब्रैकेट की भी बात करें तो सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक को सरल करना है, बट ये एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, इतना हार्ड आएगा नहीं आपको सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सरल करना है, उसके बाद में मझले कोष्ठक को सरल करना है और उसके बाद में बड़े कोष्ठक को सरल करना है। यही बस सिंपल सा एक बोर्ड मास का रूल है, इसको फॉलो करते हुए चलना और आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए और उस पर अपन काम करते हैं। तो देखो अपना फाइंड आउट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में ऐसा लिखा आएगा कि किसी कोड भाषा में प्लस है, ये प्लस को क्या बोला जाता है, गुणा बोला जाता है। माइनस का मतलब क्या है, प्लस है, और गुणा का मतलब क्या है, भाग है। तो निम्न प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपसे पूछा है कि इस प्रश्न जो आपको दिया हुआ है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, ए है 25, बी है 50, सी है 40, डी है 20। इनमें से आपको फाइंड आउट करना है। जहाँ पे भी ये चिन्ह दिखाई दे उनको चेंज करके ये लिख लो और जल्दी से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। देखो आप फाइंड आउट कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। बहुत ही ईजी है, बस किसका यूज़ करना है, मैंने बोला है किसका यूज़ करना है, बोर्ड मास रूल का फॉलो करना है, बोर्ड मास रूल को फॉलो करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट है क्या, नहीं है। ओ गुणा है क्या, नहीं है। ऑफ का मतलब कर रहा हूँ मैं, जैसे ब्रैकेट के अंदर कुछ दे रखा हो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोष्ठक खुलेगा तो ऑटोमेटिक 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें ये फॉलो करो। देखो इसका आंसर निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आपका जो भी सॉल्यूशन है उसको अपनी नोटबुक में लिख लो। 24 है। अब देखो गुणा आ गया, गुणा का चिन्ह है तो गुणा को चिन्ह को इसने क्या लिख रखा है, ध्यान से पढ़ो भाई। देखो गुणा का मतलब इसने भाग लिख रखा है तो 24 भाग 6, माइनस का मतलब इसने लिख रखा है प्लस का 8 और प्लस का मतलब लिख रखा है इसने गुणा। ये इसमें अपन ने चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट तक तो है ही नहीं वैल्यू। सबसे पहले डिवाइडेशन करो, 24 को 6 से डिवाइड करो तो 4 आ गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे पहले। 8 दूनी 16 और 16 और 4 कितना हो गया, 20 आंसर है क्या। तो अब आप बोलोगे है सर, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम जब भी आप देने जाओगे तो आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम जब भी मई के अंदर हुई थी एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आपको ये देखना है कि लास्ट जो एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर कैसा आया था, तो वो पेपर जो ये वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से उसको देख लेना कि पेपर का लेवल कैसा है। ओनली फॉर किसके लिए देखना है, अभी आपको रीजनिंग के लिए देखना है, ठीक है, रीजनिंग के लिए देखना है। बाकी का भी आप देख लेना और अपनी अच्छे वे से आप तैयारी करते रहो। आप पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो सभी स्टूडेंट वो क्या बोलते हैं उसको ध्यान से देखना। इस बार अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये बोल रहा है प्लस भी आपको कहीं पे भी दिखाई दे उसका अर्थ आपको भाग में लेना है, भाग का अर्थ आपको कहीं पे भी दिखाई दे उसमें माइनस करना है, और अगर माइनस का चिन्ह दिखाई दे तो वहाँ पे गुणा करना है, और गुणा का अर्थ आपको कहीं पे भी दिखाई दे रहा है तो उसको प्लस लेना है। अब देखो खालिस्तान की जगह आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9 से 1/3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है -2। इनमें से आप कैलकुलेट करके देख लो आपका कौन सा आंसर आता है और उसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लो। देखो इसको फॉलो करते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या सॉल्यूशन इसका निकल के आता है। मैंने लिखा भाई, इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, 12 लिखा तो 12 प्लस कहाँ पे, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है तो भाग बना दो, प्लस का अर्थ फिर से क्या है, भाग है तो भाग लिख दो, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणा ले लिया, और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस का 8 ले लिया। अब देखो ब्रैकेट नहीं है तो डायरेक्ट बोर्ड मास यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, बोर्ड मास। इसमें सबसे पहले अपन डिवाइडेशन करेंगे। तो देखो डिवाइडेशन कर लो, 12 को इसको 6 से डिवाइडेशन करो तो ये वैल्यू क्या आएगी, 12/6 भाग 3 गुणा 2 प्लस 8। ये इससे डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा। और देखो भाग का चिन्ह है तो /3 ले रहा हूँ, गुणा में कितना है 2, प्लस में कितना है 8, 2 दूनी 4/3
प्लस में 8। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से? एलसीएम आएगा सर 3, 3 से 3 कट जाएगा 4, और 8 3 कितना आ गया? 24। तो कितना आ गया? 28/3। 9 बार कट गया, 1 शेष रहा, 9 से 1/3। आंसर क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैं इतना फास्टली क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं आपको। बस क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़, बाकी गुणा और भाग आपको करना है, बट तरीके से करना है। जो भी आपको इंटरसेक्शन मतलब एक दिया जाए उसको फॉलो करते हुए लिखना है, और इसमें दिमाग लगाने की, बुद्धि लगाने की ज़रूरत है नहीं। ये इतना कैलकुलेट करना भी आना चाहिए कि इतना रिजल्ट कहाँ से आ गया, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, आपने लगभग 12th पास कर रखी होगी। और ये तो कौन सी क्लास के क्वेश्चंस हैं? ये तो तीसरी चौथी क्लास के क्या हैं? क्वेश्चंस हैं। आई बात समझ में? अब लेते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई ध्यान से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि गुणा का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ गुणा और क्या बोल रहा है भाग का अर्थ प्लस, और क्या दे रखा है आपको? देखो ध्यान से देखना आप इसको, ये और प्लस का अर्थ क्या दे रखा है? माइनस। तो इसमें आपको ये अप्लाई करने हैं और इसका रिजल्ट निकालना है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है आपके पास 8। इसमें से आप क्या फाइंड आउट करके रिजल्ट निकालते हो? तो भाई इसको फाइंड आउट करो फास्टली। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिले तो आप क्या करना, इस क्वेश्चन को लिख लेना। लिखने का तरीका, गुणा का अर्थ यानी कि जहाँ पे भी गुणा दिखाई दे वहाँ पे भाग लिख लेना। माइनस का अर्थ इसको किस में चेंज करना है? गुणा में। भाग को किस में चेंज करना है? भाग को प्लस में। और प्लस को किस में चेंज करना है? माइनस में चेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन लिख लेना। फिर ये लिख लेना जो आपसे पूछा है। फिर इसके बाद में इसमें इसको अप्लाई करना है और उसको कैलकुलेट करना है। अब देखो कॉस्ट टेक है तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। आपने सॉल्यूशन निकाल लिया होगा, मैं भी सॉल्यूशन करता हूँ। 3 माइनस, माइनस की जगह आपको लेना है गुणा। गुणा का मतलब गुणा 15, भाग की जगह आपको लेना है प्लस, प्लस का 11। फिर गुणा, गुणा का मतलब है आपके पास भाग, यानी कि भाग करोगे कितने से करोगे? 8 से। फिर प्लस, प्लस की जगह क्या लेना है? -6। तो सबसे पहले आपको कोष्टक सरल करना है। तो कोष्टक में भी पहले गुणा करो, 5 15 3 45 प्लस 11। फिर बाहर क्या है? भाग 8 -6। ये कितना हो गया? 5 56, 56 भाग 8 -6। अगर 56 को 8 से डिवाइड करें तो 7 आएगा, 7 में से 6 चले जाएंगे तो आंसर 1 आएगा। एक ऑप्शन में है क्या? है सर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस वे से आपको फास्टली ओनली फॉर एग्जाम में देखने को मिले तो इनको सबको ऐसे चेंज कर लेना। फिर दूसरी बात, इनको इसमें अप्लाई कर लेना और कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन किस नियम पे करना है आपको? बोर्ड मास यूज करना है। कुछ क्वेश्चन में वो ऐसे भी बोलेगा कि बोर्ड मास को यूज नहीं करते हुए क्रम से आंसर निकालिए। तो क्रम से जब आपको करने को बोले तो यहाँ से स्टार्ट कर देना। तो यहाँ से वो क्या बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करोगे और क्या रिजल्ट निकल के आता है वो आंसर हो जाएगा। जैसे इसको क्रम से करें तो ये आएगा यहाँ से -12, फिर भाग है तो बट्टे में 11 आ जाएगा, फिर गुणा है तो गुणा 8 प्लस में 6। इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई होगा। तो 96 माइनस का बट्टे 11 प्लस का 6, तो ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो ये आएगा अपना, मैं आपको बता देता हूँ, 66 - 96 बट्टे 11। ऐसे क्वेश्चन आप घर पे भी करके देख लेना। क्या आएगा? 30/11। तो 11 दूनी 22, 8 से 11, ये किसका रिजल्ट आएगा? माइनस का। ऐसा भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अपने आज की क्लास में 3 क्वेश्चन हो गए हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला और बेहतरीन सा क्वेश्चन। देखो अपन फाइंड आउट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन वैसे भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है आपको गणितीय संक्रियाओं में ही दिया जाए। ये बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण का सही उत्तर दीजिए। इसने लिख रखा है कि 5 गुणा 6 गुणा 3 को वो क्या लिख रखा है? 356। 1 गुणा 0 गुणा 5 को उसने 510 लिख रखा है। आपसे पूछा है कि 5 गुणा 6 गुणा 7 का रिजल्ट क्या होने वाला है। ए ऑप्शन है 567, बी ऑप्शन है 657, सी ऑप्शन है 210
और डी ऑप्शन है 756। तो देखो आप अपना माइंड को यूज करो और इसमें क्या अप्लाई कर रखा है वो मुझे बताओ फास्टली से कि इसमें ये यूज कर रखा है और इसका ये रिजल्ट आने वाला है। तो आपने इसको कर लिया होगा, वीडियो को पॉज कर दिया करो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया करो, उसके बाद में वीडियो को आगे देख लिया करो। तो ध्यान से सुनो, इसने देखो रिजल्ट इसमें 3, 5, 6 यानी कि इन्हीं को ही उसने चेंजमेंट किया है, उसके बाद में लिखा है। सबसे पहले ये है, तो इसने सबसे पहले इसको ये ले लो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। सबसे पहले इसने क्या किया, थर्ड नंबर को लिखा, फिर इसने फर्स्ट नंबर को लिखा, फिर इसने सेकंड नंबर को लिखा। इसमें क्या अप्लाई कर रखा है, ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो इसमें भी इसने थर्ड को लिखा, फिर फर्स्ट को लिखा और फिर क्या लिखा है इसने, सेकंड को लिखा है। ठीक है, तो वही इसमें अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई करोगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। क्या अप्लाई करोगे, पहले थर्ड को लेके आओगे, फिर फर्स्ट को लेके आओगे, फिर सेकंड को लेके आओगे। करो भाई, इसमें थर्ड क्या है, थर्ड 7 है सर, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट 5 है सर, और सेकंड क्या है, 6 है। तो 756 ऑप्शन है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी वो क्वेश्चन पुटअप आपसे कर सकता है और आपको इजीली इसका आंसर दे देना है। ऐसे क्वेश्चन तो वो अक्सर पूछता है। इसमें देखो गलती कहाँ होती है, ये सारे के सारे रिजल्ट, इस रिजल्ट को छोड़ दो आप, बाकी के रिजल्ट क्या सेम से ही दिखाई देते हैं। तो इनमें अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी हो गई तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आई थिंक जितनी भी क्लास हुई है वो आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ रही होगी। पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो सभी स्टूडेंट, अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्या अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण का सही उत्तर दीजिए। जो अपन ने पहला क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाला जो 4th नंबर क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है। इसने क्या लिख रखा है कि 5 गुणा 6 गुणा 9 को इसने 659 लिख रखा है। 4 गुणा 7 गुणा 3 को इसने 743 लिखा है। आपसे पूछा है कि 9 गुणा 2 गुणा 8 क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपके पास 928, दूसरा है 298, तीसरा है 982 और चौथा है आपके पास 829। ये है क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए। आप भाई इस क्वेश्चन को निकालना, अच्छे वे से जो मैंने पढ़ाया उसको कैलकुलेट करना। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे कि सर इसका ऑप्शन ये होने वाला है। उससे आपका पता चलेगा कि कौन कौन स्टूडेंट है वो अच्छे वे से क्लास ले रहा है, अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से वो पढ़ रहा है। देखो भाई सीधा सा है, अगर आप इसको इन वीडियोज़ को या फिर जो एग्ज़ाम है इसको आप टाइम दे रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, इसको फॉलो करते हुए चल रहे हो, अगर मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। वाह, ये बात सही है। बाकी आप अच्छे से जानते हो कि बिना मेहनत का रिजल्ट क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। ये अपना जो गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। इसमें और कुछ ज़्यादा बर्डन आने वाला है नहीं, ओनली फॉर बोर्ड मार्क्स को आपको यूज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।